हूँ कि बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने का जिनके दिमाग में कीड़ा घूम रहा होगा ना, अगर रियल में अगर इंसान है, अगर एक बाप का पैदाइश है, तो किसी छोटा भी बच्चा को अम्बेडकरवादी है, उसके सामने बाबा साहब का मूर्ति स्टैचू तोड़ के दिखा दे, इसी मूर्ति के आगे यहाँ जिंदा दफना देंगे। मूर्ति तोड़ने के बाद भी अगर हम लोग विरोध करेंगे और कह दे आके कि हम मूर्ति तोड़े तो क्या कर लेगा, तो उस टाइम जेल नहीं जाने के लिए हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब को जो अपमान करेगा उसको इसी जगह जिंदा दफना देकर गाड़ देंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि दलित 1995 के पहले हो सकता था, वो भी 2-4 साल के लिए खरगोश बना होगा, लेकिन इसका चमारों का इतिहास रहा है। ना हम खरगोश थे ना खरगोश हैं, हमेशा से शेर थे और शेर रहेंगे। और सोचता था ना कि खरगोश हम इस पे 4 चोंच मार के इसको मुआ देंगे, खा जाएंगे, तो शेर का शिकार नहीं होता, बलि बकरी के दी जाती है, शेरों का नहीं। अच्छा मार शेर है, बकरी नहीं है। इस वक्त हम पटना जिला के महुआर गांव में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज जो है वो बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित हो गया है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, प्रशासन के अड़ंगा लगाने के बावजूद भी वीरेंद्र भारती जी, जो भीम आर्मी के पटना के पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने ठान लिया था कि हम बाबा साहब के प्रतिमा स्थापित करेंगे तो करेंगे, किसी के रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। और अंततः भारती जी ने बाबा साहब की देखिए प्रतिमा को स्थापित किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद ये प्रतिमा स्थापित की। भारती जी, सबसे पहले तो स्वागत है और बधाई भी। सर आपका स्वागत एक्सेप्ट है। हाँ। और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बाबा साहब का मूर्ति स्थापना करने के बाद आप हमसे खबर लेने आए हैं और आपके माध्यम से अपने पूरे बाबा साहब को मानने वाले को अपने तरफ से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी आपको मौका मिले अपने महापुरुषों को मूर्ति इस तरह से स्थापित कीजिए। अपने समाज को जो पढ़े लिखे बुजुर्ग जो 2-4 लड़के हैं मोहल्ले के, वो मिलजुल के अपने समाज के ही बच्चे का जैसा अन्य दूसरे भी समाज का निःशुल्क 2-4 घंटा पढ़ाने का काम करें। चलिए, इस मूर्ति को स्थापित करने में पता चला कि इस जमीन के लिए बहुत दिनों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रतिमा लगाने तक जो है वो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए यहाँ जिस तरह से जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं, शेर वगैरह बड़ा बड़ा जानवर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कष्ट मंडराते रहता है खरगोश पे। और जो मनवादी सोच का जो है, जिनके अंदर जातिवादी कीड़ा काटते रहता है, वो आज भी दलित के सोचते हैं कि खरगोश है। अच्छा, लेकिन मैं उसको कह देना चाहता हूँ कि दलित 1995 के पहले हो सकता था, वो भी 2-4 साल के लिए खरगोश बना होगा, लेकिन इसका चमारों का इतिहास रहा है। ना हम खरगोश थे ना खरगोश हैं, हमेशा से शेर थे और शेर रहेंगे। और वो सोचता था ना कि खरगोश हम इस पे 4 चोंच मार के इसको मुआ देंगे, खा जाएंगे, तो शेर का शिकार नहीं होता, बलि बकरी के दी जाती है, शेरों का नहीं। अच्छा मार शेर है, बकरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे समाज के आज भी कुछ लोग बकरी की तरह मेमिया रहा है, तो बाबा साहब का वंशज नहीं है, वो गांधी का हरिजन हो सकता है। तो हमें बाबा साहब का बहुजन होने का साबित करना है कि हम बाबा साहब का बहुजन हैं। इसके लिए हमें अपने अपने जगह पे जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहाँ बाबा साहब का मूर्ति स्थापना करें। भगवान बुद्ध का, रविदास जी का, ललित सिंह यादव का, पेड़ियार साहब का, जगदेव प्रसाद बाबू का, जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी को अपनी मूर्ति स्थापना करके अपने समाज को बताए कि हम मेरा इतिहास ये है। आज जो अपना समाज इतिहास नहीं जानता, वो इतिहास नहीं रचता। लेकिन आपको बता देना चाहता है पत्रकार महोदय, इस महुआर गांव में वीरेंद्र भारती, घोटाम में अक्षय भारती, कुलदीप भारती, ये लोग बाबा साहब का अपने कास्ट को, अपने समाज को इतिहास जानते हैं, इसीलिए इतिहास रचने का काम करते हैं। चलिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा कल तक इस मूर्ति को रोकने की कोशिश किया गया, क्या व्यथी था? देखिए, प्रशासन है और प्रशासन सरकार का अधीन है, सरकार का कानून का दायरे में रहना उनको है ना। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा सामान कोई
लूट के लेके चला जाए। हाँ। कोई नहीं चाहता कि मेरा सामान कोई हथिया ले, कब्जा कर ले। तो सरकारी अधिकारी थे, उनका दायित्व बनता है कि सरकार का जो संपत्ति है उनको हम किसी को कब्जा न करने दें। वो सरकारी अधिकारी हो, अपना काम करके गए। हम सरकार का हम वर्कर हैं, सरकार मेरा है, सरकार का हम हैं, तो हम भी भारत का हैं और भारत का मूल निवासी हैं। तो मेरा भी अधिकार बनता है कि बिहार सरकार के जमीन पर हम ही कुछ कर सके। ठीक है, तो बिहार सरकार का खास करके जो जमीन सरकारी हो, जमीन हमारी है, हम भूमिहीनों का बिहार सरकार के जमीन पर मेरा अधिकार है। इसलिए उस अधिकार के तहत हम बाबा साहब का मूर्ति स्थापित यहाँ किए। चलिए, बहुत दिनों से जो बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा उधर बोर्ड घुमा के दिखा दीजिएगा। वो बोर्ड लगल था, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। खुले मैदान में मूर्ति है, उसको भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, ये संभावना है। हम आपको बता दे रहे हैं कि बाबा साहब को हम लोग इतना दिल से मानते हैं, हम ही नहीं, मेरा पूरा ग्रुप और जितना भी बाबा साहब को पढ़ा है, जाना है, कि असंवैधानिक शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको मैं कह देना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने का जिनके दिमाग में कीड़ा घूम रहा होगा ना, अगर रियल में अगर इंसान है, अगर एक बाप का पैदाइश है, तो किसी छोटा भी बच्चा को अम्बेडकरवादी है, उसके सामने बाबा साहब का मूर्ति स्टैचू तोड़ के दिखा दे, इसी मूर्ति के आगे यहाँ जिंदा दफना देंगे, जिंदा दफना देंगे। यानी तो मूर्ति तोड़ने के बाद भी अगर हम लोग विरोध करेंगे और कह दे आके कि हम मूर्ति तोड़े तो क्या कर लेगा, तो उस टाइम जेल नहीं जाने के लिए हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब को जो अपमान करेगा उसको इसी जगह जिंदा दफना देकर गाड़ देंगे। इतना दिन रखते हैं। खुले मैदान में है और ये संभावना है बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया गया। हो सकता है कि बाबा साहब की मूर्ति को भी जो मनुवादी के लोग हैं वो क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। देखिए, मूर्ति भारी भरकम है और पत्थर का तलाश के बनाया गया है। जिसका मन में है कि हम मूर्ति तोड़ देंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा, है ना, उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। हमारे समाज का लड़का सब जागरूक है, हमारे समाज का लड़का को भरोसा है कि जो मूर्ति तोड़ेगा उसका इलाज भी हो जाएगा। समझ गया ना। तो जो गलती करेगा वो गलती का सजा उसको निश्चित मिलेगा। चलिए, बाबा साहब की तो मूर्ति लग गया, इसके अलावा इतना बड़ा जमीन में आप लोग क्या करने वाले हैं? इसमें देखिए, इस जमीन में सरकार से हम आग्रह करेंगे, ये जो अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, उनसे भी बड़ा अधिकारी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 बीघा का प्लॉट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बाबा साहब का अंबेडकर पार्क के नाम से सुनिश्चित कर दिया जाए। हम लोग इसको अंबेडकर पार्क बनाएंगे, जिसमें सरकार ही के माध्यम से कोई भवन पास करा, लाइब्रेरी यहाँ बना दिया जाएगा, जिसमें गांव के किसी भी बहन, किसी भी बेटी का शादी ब्याह हो तो जिसमें बाराती टिका सके, तिलक वाले को रोक सके, बाराती वाले को रोक सके, उनके सारा रहने सहने का व्यवस्था कर सके, उनको अच्छा से अच्छा सुविधा मुहैया करा सके, ताकि उनको लगे कि इस गांव में सभी वर्ग के लोग, सभी कास्ट के लोग मिलजुल के रहता है। एक वहाँ जगह बना हुआ है जहाँ अम्बेडकर पार्क है, जहाँ बाराती टिकने का जगह बना हुआ है। हर कास्ट का बेटी का और बहन का शादी ब्याह में इस तरह से व्यवस्था किया करने का हम लोग को सपना है। चलिए, तो ये वीरेंद्र भारती जी थे जो पटना जिला के महुआर गांव में इन्होंने बाबा साहब के भव्य जो है प्रतिमा स्थापित किए, और इन्होंने इस ज़मीन को लेकर के, बाबा साहब प्रतिमा को लेकर के भी पुलिस और जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे इनका रिक्वेस्ट है कि 1 बीघा का प्लॉट जो है वो बाबा साहब के नाम से किया जाए। उसमें पार्क होगा, लाइब्रेरी होगा, स्कूल्स होगा और जो है वो डेवलपमेंट का काम होगा। बहरहाल, बाबा साहब का प्रतिमा लगा है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।